श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रावण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री यशोमंत भ्राता सहत कंद मूल फल खाए, शयन कीनो रघुवंश मणि, पाए पलो तन भाई लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोच बत जानी, कहाँ सच वही सोवत मृदुवानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ शिवा आसन। श्री राम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सोते जागकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गौ बोलाए पहारो प्रीति ती, ठाव ठाव रहे अति प्रीति। आपन लखन पही बैठन जाऊ, कटी भासी थर चापो चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिए गए और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहार निसाधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन भयोहि, बचन सप्रेम लखन सनु कहि। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में निषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रभु श्री द्रोआओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी के वचन कहने लगे। भूपति भवन सोहाय सोहावा, सुरपति सदनु न पटतर आपावा। मणिमय रचत चारु चौबारे, जनु रति पति निज हाथु सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता है। उनके सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सोचि सुवेत्र सुचैत्र सुभगमय, सुमन सुगंध सुभाष। पलंग मांजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपात लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर गोपाल दांतों से पूर्ण और फलों की सुगंधों से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। वैद बसन उपधान तोराई, क्षीर फैन में दुबे बिसद सोहाई। जह सैय राम शयन निशि करहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र
तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथ रे सोई, सिमत बसन बिनु जाय न जोई। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देख नहीं पाते माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जो वही जन है प्राण की नाही, महि सोवत तै राम गोसाई। पिता जनक जग विविध प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार सभाएं करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघु राज दशरथ जी हैं। राम चांदपति सोबे देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सात कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कई नांद निमांद मति कठन हो, कोटल पनु कीनो। जहि रघुनंदन जानकी कीनो, सुखद अवसर दुख दीनो। श्री राम। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। कैकेयी नंदिनी मांद मति, कठिन कुटिल पनु कीनो। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीनो। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री